नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं बाम्बू नर्सरी डोंगरोली में। मैं आनंद पत्की आज आपको बताने जा रहा हूं कि बाम्बू का एक सेक्टर जो है जो बिल्कुल ही अनऑर्गेनाइज्ड है, उसे ऑर्गेनाइज हम कैसे कर सकते हैं और उसमें कितना पोटेंशियल है। तो आइए आज बात करते हैं बाम्बू प्लांटेशन में आप थिनिंग करते हुए उसमें से कैसे प्रॉफिट्स कमा सकते हैं। बाम्बू एडिबल शूट इंडस्ट्री ये एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री है जिसमें काफ़ी सारा पोटेंशियल है। और वैसे भी हम ट्रेडिशनली बाम्बू शूट के साथ ऐसे जुड़े हैं कि हर एक रीजन स्पेसिफिक लोग जो है कि उसे बाम्बू शूट कंज्यूम करना पता है, वो अलग अलग तरीके से उस शूट्स को कंज्यूम करते आ रहे हैं कई सालों से। जैसे वेस्टर्न घाट में उसका करी बनाया जाता है या ड्राइड शूट्स करके भी ड्राइड फिश के साथ कंज्यूम किया जाता है। यदि नॉर्थ ईस्ट में जाओगे, आसाम, मेघालय वगैरह फार नॉर्थ ईस्ट में, तो वहाँ पे फर्मेंटेड शूट्स खाने की डेलिकेसी है वहाँ के लोगों की। और इंटरनेशनल बाम्बू शूट का मार्केट ये बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल रखने वाला मार्केट है। हमें इस मार्केट के ऊपर हमारा ध्यान रखना होगा, क्योंकि जब हम बाम्बू के क्लम्प का थिनिंग करते होते हैं तब आपको बाम्बू शूट का प्रोडक्शन ज़रूर मिलेगा। बाम्बू शूट्स को आप कैन करके भी बेच सकते हो या तो ड्राइड फॉर्म में भी बेच सकते हो। हालांकि एक नया टेक्नोलॉजी आगे आ रहा है, बाम्बू शूट का ड्राइड पाउडर फॉर्म में एक्सट्रैक्ट करके उसे भी बेचा जा सकता है। ड्राइड शूट पाउडर का एक फ़ायदा है कि इसमें प्रिजर्वेटिव्स डालने की ज़रूरत नहीं है। यदि अगर आप कैंड बाम्बू शूट्स करते हो तो वो थोड़े बल्की हो जाते हैं ट्रांसपोर्ट के लिए, क्योंकि उसे ब्राइम वाटर में प्रिजर्व किया जाता है और कैनिंग के लिए आपको एक सेपरेट मशीन की आवश्यकता होती है। इंटरनेशनल एडिबल बाम्बू शूट इंडस्ट्री में चाइना करीब करीब 6 मिलियन रुपीस कमा रहा है हर साल। ये एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर होते हुए भी इसमें काफ़ी सारा पोटेंशियल है। अगर बाम्बू प्लांटेशंस वाले बाम्बू फार्मर्स अब अपने रीजन में यदि अगर एक सोसाइटी भी एस्टेब्लिश करते हैं जिसमें उस सोसाइटी का कार्य यही होगा कि जो थिनिंग किया हुआ बाम्बू शूट है वो सोसाइटी फार्मर से खरीदेगी और उसे कैनिंग का जिम्मा दिया जाएगा। सो मार्केटिंग विल नॉट बी ए हेडेक ऑफ फार्मर। जो हमने आज तक के इंडियन फार्मिंग हिस्ट्री में देखा है कि फार्मर प्रोड्यूस तो कर पाता है पर उसे मार्केटिंग में बड़ी समस्या आती है, क्योंकि उसे एक समय पे इतना माल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हैंडल करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो पेरिशेबल होता है। यदि अगर कोई रीजन में ऐसी सोसाइटी एस्टेब्लिश भी कर पाते हैं हम कि जो थिनिंग किया हुआ बाम्बू शूट्स कैन करे और उसे ठीक तरीके से मार्केट भी कर पाए, तो ये एक सेक्टर में काफ़ी बड़ा पोटेंशियल है। जो कुछ बड़े फार्मर्स हैं जिनमें थोड़ा ज़्यादा पोटेंशियल है, ये ड्राइड बाम्बू पाउडर या तो ड्राइड बाम्बू शूट एडिबल शूट के बारे में भी आप सोच सकते हो। तो ड्राइड बाम्बू शूट में ये होता है कि आपको प्रिजर्वेशन की दिक्कत नहीं आती और उसे ना ही कैनिंग करने की ज़रूरत है। ड्राइड बाम्बू शूट में ये है कि उसमें का मॉइस्चर कंटेंट कम कर दिया जाता है, एकदम घटा दिया जाता है, उससे उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। ड्राइड बाम्बू शूट पाउडर ये भी एक फ्यूचर का एक फूड अल्टरनेटिव हो सकता है, क्योंकि क्लाइमेट रेजिलिएंट फूड, हालांकि सभी बाम्बू स्पीसीज़ एडिबल नहीं है, पर उसमें सबसे ज़्यादा मेरी पसंदीदा प्रजाति जाइजेंशियस ब्रांडिसी, ओलिमार्फा टुल्डा, ओलिवेरी मेलाकोना बेसिफेरा, ये स्पीसीज़ के शूट बहुत ही अच्छे लगते हैं। मैंने बाम्बोसा बाम्बोस भी ट्राई किया है, उसका न्यूट्रिशियस वैल्यू बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू एनी अदर बाम्बू स्पीसीज़, पर वो खाने में इतना टेस्टी नहीं है क्योंकि उसका थोड़ा सा बिटर टेस्ट है। अभी जो मैंने इसके पहले जो नाम लिए बाम्बू के स्पीसीज़ के, वो थोड़े से स्वीट है।
बाम्बू से कई सारे प्रोडक्ट्स बनने लगे हैं। बाम्बू शूट पाउडर के बिस्किट्स, कैंडीज़, या तो उसे ट्रेडिशनली जैसे कंज्यूम करते आ रहे हैं लोग, जैसे कि करी में इस्तेमाल करना, या तो फिर ड्राई करके उसे ड्राई फिश के साथ डाल के कंज्यूम करना, या तो फर्मेंट करके खाना, या तो पिकल्स बनाना। ये काफ़ी सारे उपयोग ये बाम्बू शूट इंडस्ट्री में है, एडिबल बाम्बू शूट इंडस्ट्री में है। ये सेक्टर बहुत ही अनऑर्गेनाइज्ड है। अगर फार्मर्स ने एक साथ आके इसे ऑर्गेनाइज करने की कोशिश की तो इतना ज़्यादा पोटेंशियल है कि आपको टिम्बर बेचने से ज़्यादा फ़ायदा उसके शूट बेचने में ही होगा। एक फ़ायदा है कि आपको टिम्बर मैच्योरिटी के लिए जैसे 3 साल रुकना पड़ता है, ये बाम्बू एडिबल शूट इंडस्ट्री में आपको ये करने की ज़रूरत नहीं, आपको तुरंत उसका कन्वर्जन हो सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें आपको तुरंत पैसे मिलते हैं और थिनिंग भी होता है और आपका कन्वर्जन भी होता है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का। और जो थिनिंग करके बचा हुआ मटेरियल है जिसको आप मैच्योरिटी के लिए आप छोड़ रहे हो, तो वो तो आपको अच्छा दाम दिला ही देगा, पर आपको का जो इनकम मिल रहा है उससे आप बाम्बू को मैच्योरिटी आने तक उसमें सस्टेन कर पाओगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।